आज मैं आप सभी को उस महान वैज्ञानिक के रोचक तथ्यों से रूबरू कराना चाहूँगा जिसके खोज और आविष्कार मानव समुदाय के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। इसी संदर्भ में भारत में परमाणु ऊर्जा की नींव रखने वाले वैज्ञानिक तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी सरल स्वभाव वाले वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की गिनती आज विश्व के जाने माने देशों में होती है। भारत के कई न्यूक्लियर रिएक्टर तथा परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सभी उपलब्धियां होमी जहांगीर भाभा के कारण ही संभव हो पाई है। वास्तव में देश में परमाणु ऊर्जा की नींव डालने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ही थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1948 में देश में परमाणु ऊर्जा के विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग का पहला अध्यक्ष भी इन्हें ही नियुक्त किया गया था। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनके घर पर विज्ञान के पुस्तकों का अच्छा खासा पुस्तकालय था, इसलिए बालक भाभा की रुचि बचपन से ही विज्ञान की ओर आकर्षित हो गई। मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे आगे अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। सन 1930 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। सन 1934 में वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें कई महान वैज्ञानिक के साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सन 1940 में स्वदेश लौट आए। भारत लौटने पर वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में भौतिकी के रीडर तथा बाद में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। सन 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की तथा इसके निदेशक बने। आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके विचारों को काफी प्रोत्साहन मिला। नेहरू जी देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाभा को देश में विज्ञान के उत्थान के लिए योजना बनाने की खुली छूट दे दी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके समय में देश में भारी काम हुआ। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनने के बाद भारत के कुशल वैज्ञानिकों ने भाभा की देखरेख में परमाणु ऊर्जा के विकास पर कार्य करना आरंभ किया तथा सन 1956 में देश की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा ट्राम्बे मुंबई में चालू की गई। डॉक्टर भाभा के ही देखरेख में साइरस और जर्लिना नामक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाए गए। इनके अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत में परमाणु ऊर्जा के कई संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें तारापुर न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 1400 मेगावाट है। कैंगा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के कर्नाटक राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 880 मेगावाट है। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के राजस्थान राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 1180 मेगावाट है। कुंडकुल्लम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 2000 मेगावाट है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 440 मेगावाट है। काकरापा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के गुजरात राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 440 मेगावाट है। नरोरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 440 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सम्मेलन में डॉक्टर भाभा अध्यक्ष बने। यह सम्मेलन जेनेवा में सन 1955 में हुआ। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु की भयावहता को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा के प्रसार पर रोक लगाने तथा सभी देशों द्वारा परमाणु बमों को गैर कानूनी करार देने की वकालत की। देश का पहला परमाणु ऊर्जा से 40 विद्युत उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश की महान उपलब्धियां थी। पोखरण में शांतिमय कार्यों के लिए भूमिगत परमाणु बम का विस्फोट,
सन 18 मई 1974 को किया गया था। यह सफलता डॉक्टर भाभा द्वारा डाली गई नींव का ही परिणाम था। डॉक्टर भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वे सरल स्वभाव और त्याग के प्रति मूर्ति थे। आजीवन कुंवारा रहकर अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्र और सहजता से इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः 24 जनवरी 1966 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। पूरा देश सदमे में आ गया। इनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज झुक गया। कहा जाता है डॉक्टर भाभा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार हो गए। इनके अधूरे कार्यों को भारत के महान वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया। पोखरण में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत को विश्व के मानचित्र पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। फिलहाल हमने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी सफलतापूर्ण परीक्षण कर लिया है तथा अग्नि 6 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। ऐसे महान वैज्ञानिकों को हमारा सशक्त नमन। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।